देखो मैं गांव-गांव जा रही हूँ जी। मैं सुभाषुदा जी के लिए कैंपेनिंग कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 10 सालों में बहुत विकास हुआ है जी। ठीक है, मुझे लगता है कि जिस हाथ के निशान से वो वोट मांग रहे हैं ना, उन्होंने ना वो हाथ ना अपनी आंखों पे रख लिया ऐसे। ना तो उनको विकास दिखाई दे रहा है, ना उनको दिख रहा है कि माहौल कितना बदल गया है। पहले औरत घर से बाहर निकलने में डरती थी क्योंकि एक सिक्योर एटमॉस्फेयर नहीं था। डर लगता था कि नौकरी पे जाना है, कोई कोई घटना ना हो जाए, कुछ हो जाए। ये हाथ इन्होंने आंखों में भी रख रखा है, कानों में भी रख रखा है, बस ये मुंह पे नहीं रख रहे कि भाई गलत प्रचार मत करो। काम बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है। हर एक औरत 16 साल से 60 साल की बीच की उम्र की को 2100 रुपए उनके खाते में हर महीने चढ़ जाएंगे, जो कि मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं, अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, हमारी ये छवि, हमारी वो छवि। छवि हम नहीं डिसाइड करते, छवि जनता डिसाइड करती है। ये अब जनता जान चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है, वो सिर्फ बातें करते हैं। अगर कोई सरकार काम करती है तो वो सिर्फ बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो पिछले 10 सालों में भी निरंतर काम करती आई है और आगे भी करती है। तो आप ये सोचो कि कौन सा देश या कौन सा प्रधानमंत्री दिन की 50,000 नौकरियां ला सकता है। मैं कहती हूँ कि ऐसा ये पॉसिबल ही नहीं है। बोलते हैं कि हाँ मैडम ये थोड़ी दिक्कत है, ये थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम आपके साथ हैं, क्योंकि अगर हमें आज रोटी पानी मिल रहा है तो ये बीजेपी की सरकार की वजह से। और आई एम श्योर कि मोदी जी अगर इतना हमें एक प्रोग्रेस चार्ट हमारा अगर 50-60% तक आ चुका है तो ये बहुत जल्दी 100% होगा। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसे नहीं होता कि बस बोल दिया और काम हो गया, हमें भी ऊपर बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब हमारा प्लान यही है, और अभी जैसे मैं धीरे धीरे इसमें आ रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, है ना। धीरे धीरे इंसान सीखता है, तो मैं भी सीख रही हूँ कि क्या और कुछ मैं कर सकती हूँ, क्या हम सुझाव दे सकते हैं ऊपर की महिलाओं को भी कुछ ऐसा रोजगार मिले कि उनका अपना खर्चा निकल जाए। नमस्कार, मैं नीतू चौहान, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और प्रचार प्रसार भी लगातार तेज हो रहा है। तो खबरनामा हरियाणा अभी इस समय पहुंचा है कुरुक्षेत्र के गांव इंदबड़ी में। तो अभी हमारे साथ एक महिला शक्ति मौजूद है, जिनका मैं उदाहरण दूं तो नारी शक्ति के लिए कम है, जिन्होंने अपनी एक बीमारी, जो बड़ी ही गंभीर बीमारी से जूझने के बाद आम जनता के लिए यहाँ पहुंची है, उनकी समस्याएं जानने के लिए पहुंची है। अगर मैं बात करूं तो ये नारी शक्ति हमारे साथ आज जो जुड़ी है वो महिलाओं के लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है। तो आज हमारे साथ जुड़ी है सुभाषुदा जी की पुत्र वधू सुगंधा सुधा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि वो अपने ससुर जी के लिए किस तरह से गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार कर रही है और लोगों का रुझान क्या कुछ आ रहा है। नमस्कार मैम। खबरनामा हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चुना। जी मैम। और मैं अपने सारे थानेसर वासियों को नमस्कार करती हूँ। तो आप अगर मैं आपको बताऊं प्रचार की बात, तो देखो मैं गांव-गांव जा रही हूँ जी। मैं सुभाषुदा जी के लिए कैंपेनिंग कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 10 सालों में बहुत विकास हुआ है जी मैम। ठीक है, अगर ये तो चलो मेरे फादर इन लॉ खड़े हैं तो मैं उनके लिए भी कर रही हूँ, तो अगर वो ना भी होते तो भी बीजेपी ने इतना काम कर रखा है कि मैं गांव-गांव जाके ज़रूर लोगों को ये बात बताती। तो मैम गांव-गांव जैसे आप लगातार जा रहे हो, तो क्या कुछ रुझान आ रहा है? क्योंकि खासकर अगर महिला शक्ति की बात करें, महिला शक्ति 10 साल सरकार रही, तो क्या कुछ महिलाओं के लिए खास किया गया? देखो पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए, कहने का मतलब है मेरा कि उन्होंने एक पूरा सिनेरियो बदल दिया है। पहले औरत घर से बाहर निकलने में डरती थी क्योंकि एक सिक्योर एटमॉस्फेयर नहीं था। डर लगता था कि नौकरी पे जाना है, कोई कोई घटना ना हो जाए, कुछ हो जाए। पर पिछले 10 सालों में निरंतर बीजेपी ने प्रयास किया है, ऐसे काम किए हैं कि महिलाओं को सुरक्षित भी फील होता है, महिलाएं पढ़ लिख भी गई हैं, महिलाएं नौकरी भी करने लग गई हैं। अगर खट्टर जी ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सी महिलाएं आज मैं देखती हूँ कि गलत प्रचार कर रही हैं। दूसरी पार्टी की महिलाएं, मैं अगर बात करूँ कांग्रेस की, मुझे लगता है कि जिस हाथ के निशान से वो वोट मांग रहे हैं ना, उन्होंने ना वो हाथ ना अपनी आंखों पे रख लिया ऐसे। ना तो उनको विकास दिखाई दे रहा है, ना उनको दिख रहा है कि माहौल कितना बदल गया है। मतलब आप खुद भी एक लड़की है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या चेंज आया है? क्या आप जितना फ्रीली आज आप घूम सक रही हैं, क्या पहले ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं था। क्या जैसे महिलाएं नौकरी कर पा रही हैं, क्या पहले ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं था। ये हाथ इन्होंने आंखों में भी रख रखा है, कानों में भी रख रखा है, बस ये मुंह पे नहीं रख रहे कि भाई गलत प्रचार मत करो। काम बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है। बंदा मतलब आप गांव-गांव जाकर किसी महिला से पूछ लें, वो थोड़ा बहुत देखो, उनको थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो एक ह्यूमन नेचर है
किसी भी इंसान को आप कहोगे अगर उनके एक बेसिक काम हो जाएंगे, एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे, फिर वो हो जाएंगे, फिर एक लेवल और ऊपर बढ़ जाएंगे। तो ये एक निरंतर कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। तो बेसिक काम हो गया, ऊपर हम बढ़ चुके हैं और अगले आने वाले 5 सालों में मतलब आप देखोगे कि बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो जाता है जैसे ही बीजेपी की सरकार तो आएगी। जैसे जैसे सरकार आती है तो योजनाएं भी बढ़ती हैं जी। तो इस समय योजनाओं के लिए क्या कुछ खास महिलाओं के लिए होंगी? अभी 2024 का मैनिफेस्टो में मोदी जी ने ये बताया है कि हर एक औरत 16 साल से 60 साल के बीच की उम्र की को 2100 रुपए उनके खाते में हर महीने चढ़ जाएंगे, जो कि मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर एक औरत को 2100 रुपए देना। लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। और एक उज्जवल योजना के तहत 500 रुपए का सिलेंडर उनको मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी और उपलब्धि है। पहले तो कोई सिलेंडर मिलता ही नहीं था, ब्लैक में सिलेंडर मिलते थे, सुबह से लेकर रात तक लाइनों में खड़े रह के, उसके बाद भी निराश होके, मतलब इतने घोटाले हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि सच्ची बताऊं तो हमारे माँ बाप ने दूसरे की निंदा करनी नहीं सिखाई, लेकिन अगर हम देखते हैं कि भाई दूसरे गलत प्रचार कर रहे हैं, इतना काम होने के बावजूद भी उनको विकास नहीं दिख रहा, खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं, अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, हमारी ये छवि, हमारी वो छवि। छवि हम नहीं डिसाइड करते, छवि जनता डिसाइड करती है। जनता बताएगी कि आप किस छवि के आदमी हो, हम नहीं बता सकते। योजनाओं के बारे में बातचीत करी महिलाओं को लेकर, अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें, वो भी तमाम वही वाली योजनाएं लेके हैं जो अपोजिट पार्टी वाले उन चीजों की बातें करते हैं। देखो वो सिर्फ बातें करते हैं, ये अब जनता जान चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है, वो सिर्फ बातें करते हैं। अगर कोई सरकार काम करती है तो वो सिर्फ बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो पिछले 10 सालों में भी निरंतर काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। तो जो कार्य हमारी महिला नारी शक्ति के लिए हुए हैं और अभी आगे सरकार आती है, तो और कुछ नया महिलाओं के लिए, जो घरेलू महिलाएं, उनके लिए क्या कुछ होगा? एक बहुत अच्छी बीजेपी सरकार ने मैनिफेस्टो में निकाला है कि जो ऐसी लड़कियां हैं जिनके 90% से ऊपर आते हैं, उनको एक फ्री स्कूटी मिल रही है। हर उस औरत को, हर उस लड़की को जो आगे पढ़ना चाहती है और लायक है, उसको सरकार एक फ्री स्कूटी देगी ताकि उसकी पढ़ाई बिल्कुल बंद ना हो, ताकि वो आगे काम भी कर सके। आप देखो, अगर मैं आपको 2003 का सर्वे बताऊं ना, तो इंडिया में हर दिन 50,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है। तो अगर 18 साल के बाद वो बच्चा बड़ा होएगा तो उसको हमें नौकरी भी देनी होगी। तो आप ये सोचो कि कौन सा देश या कौन सा प्रधानमंत्री दिन की 50,000 नौकरियां ला सकता है। मैं कहती हूँ कि ऐसा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें एकजुट होकर हमें ये समझना चाहिए कि कुछ नौकरियां मिल चुकी हैं, जो बची हुई हैं वो भी मिलेगी। सरकार नए नए तरीके ढूंढ रही है कि किसी तरीके के रोजगार दे सके। पक्की नौकरियां, कच्ची नौकरियां भी पक्की नौकरियां हो जाती हैं। पता नहीं लोग किस चीज़ का इतना बड़ा वो बना लेते हैं बवाल, एक वो छोटी सी राई का पहाड़ बना लेते हैं, कच्ची नौकरी। अरे कच्ची नौकरियां तो है ना, कुछ टाइम के बाद वो भी पक्की हो जाती हैं। तो हमें प्रैक्टिकल होकर समझना चाहिए, और लोग समझ रहे हैं, मतलब बोलते हैं कि हाँ मैडम ये थोड़ी दिक्कत है, ये थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम आपके साथ हैं, क्योंकि अगर हमें आज रोटी पानी मिल रहा है तो ये बीजेपी की सरकार की वजह से है। शिक्षा को लेकर भी हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारी बेटियां पढ़ती हैं, तमाम योजनाएं भी दी गई है। तो अगर सरकार वापस से दोबारा बनती है तो कुरुक्षेत्र के अंदर और शिक्षा को लेकर क्या कुछ अच्छा होने देखो, ऑलरेडी 2 कॉलेजेस लड़कियों के लिए खुल चुके हैं। एक नर्सिंग कॉलेज है, एक महाविद्यालय पलवल है। ये 2 लड़कियों के कॉलेज है, ये ऑलरेडी खुल चुके हैं। सुभाष सुधा जी के नेतृत्व में ये बढ़िया चल रहे हैं। 1400 लड़कियां ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ रही हैं एक कॉलेज में, पलवल में। और आगे आने वाले टाइम पे भी हम ये कोशिश करेंगे कि डिफरेंट फील्ड्स की कॉलेज खुल सके। लड़कियों को एक अपना हॉराइजन ब्रॉड करके कि भाई अच्छा मुझे ये डॉक्टर बनना है तो इसमें क्या है, मुझे इंजीनियरिंग करना है तो इसके अंदर क्या। तो अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे और ज़्यादा। और आई एम श्योर कि मोदी जी अगर इतना हमें एक प्रोग्रेस चार्ट हमारा अगर 50-60% तक आ चुका है तो ये बहुत जल्दी 100% हो जाएगा। कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब शिक्षा को लेकर दावे करे, चिकित्सा को लेकर दावे करे। उन्होंने कहा कि अगर कुरुक्षेत्र के अंदर हमारी सरकार आती है तो यूनिवर्सिटी खोलने का काम करेंगे। तो आप किस नज़र से? मैडम ऑलरेडी इतनी यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, 2 कॉलेज महाविद्यालय खुल चुके हैं, आयुष यूनिवर्सिटी खुल चुकी है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसे नहीं होता कि बस बोल दिया और काम हो गया। हमें भी ऊपर बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। मतलब
आप देखो, आपके घर का एक काम होता है, हमें उसके अंदर करने में हम उसमें भी आलस कर जाते हैं कि चल छोड़ यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा करते हैं ना हम। लेकिन आप देखो, हम सिर्फ अपने शहर का विकास करने के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारे कुरुक्षेत्र परिवार के लोग हैं, जो हमारे थानेसर विधानसभा के परिवार के लोग हैं, हम किस तरीके से गरीबी मिटा सकते हैं, हम उनको रोजगार दे सकते हैं, महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं। मतलब अब हमारा प्लान यही है। और अभी जैसे मैं धीरे धीरे इसमें आ रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, है ना, धीरे धीरे इंसान सीखता है, तो मैं भी सीख रही हूँ कि क्या और कुछ मैं कर सकती हूँ, क्या हम सुझाव दे सकते हैं ऊपर की महिलाओं को भी कुछ ऐसा रोजगार मिले कि उनका अपना खर्चा निकल तो जाए। आप नारी शक्ति के लिए क्या कुछ उदाहरण रखना चाहेंगी, क्योंकि आपसे सीखकर बहुत सारी नारी शक्ति आगे बढ़ना चाहती है, तो क्या संदेश मुझे करेंगे? लगता है कि नारी अपने आप में ही एक शक्ति है, वो होता है ना शिव शक्ति। जी। तो हर नारी एक शक्ति है, हर नारी। बस वही बात है कि सरकार ऐसी थी, कांग्रेस की सरकार थी, INLD की सरकार थी, तो वो नारियों को वो जो एक मिलना चाहिए, उनका एक अस्तित्व, वो ही नहीं मिला। हर नारी का एक जो सैक्रिफाइस होता है ना, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो एक बहुत अनमोल है हमारे लिए। बीजेपी की सरकार इस चीज को समझती है तो बहुत कुछ कर पाई है। अब आप सोचो रातों रात चीजें हो जाए, ऐसा नहीं होता। रातों रात लोगों का माइंडसेट भी नहीं बदलता। अगर हम उनको ये भी कहेंगे ना कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, उनका माइंडसेट ही नहीं चेंज होता, क्योंकि वो एक दबाव में जीती आ रही है इतने सालों से। तो उस चीज को धीरे धीरे अब वो बदल रहे हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले 5 सालों में बीजेपी की सरकार इस माइंडसेट को भी चेंज कर देगी और लड़कियां बिल्कुल बराबर टक्कर में आके खड़ी हो जाएगी आदमियों के, और अपने जो उनके मतलब उनको जो चीजें मिलनी चाहिए वो उनको जरूर मिलेगी। तो आप लगातार गांव-गांव घूम रही हो, तो कितनी तमाम महिला शक्ति अब तक आपके साथ जुड़ चुकी है? देखो, मुझे नहीं पता कितनी जुड़ चुकी है, कितनी नहीं जुड़ चुकी है, तो उनके मन की बात है। लेकिन हमारे 100% प्रयास है, और जो हम प्रयास भी कर पा रहे हैं, आप देखो 2 महीने से लगातार दिन रात हम चलते जा रहे हैं। हमारी क्या मोटिवेशन है? हमारी भी तो यही मोटिवेशन है ना कि औरतों को सब कुछ मिले। अब देखते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे गरीबी है, कहीं पे स्कूल चाहिए, तो उसको हम नोट करके हम ये अपना प्रयास कर रहे हैं कि जो जो काम भी नहीं हुए वो भी हो जाए। और हमें भी इसी चीज से मोटिवेशन मिल रही है कि सरकार काम कर रही है, पता है कि अगर वादा कर रहे हैं तो काम कराएंगे, ये 100% बात है। जी। तो आने वाली जैसे 5 अक्टूबर को मतदान होगा, तो क्या अपील आप लोगों से करना चाहिए, क्योंकि युवा सही चुनाव करता है? अब देखो, अब लोग समझदार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को सिर्फ बताना है कि भाई ये काम हुए और ये काम होंगे। अगर आप दूसरी पार्टियों को देखें ना, वो सिर्फ दूसरों की निंदा ही कर रहे हैं। अरे मैं ये कहती हूँ कि चलो ठीक है, तुम मुझे 5 काम बता दो, मेरा वोट भी ले लो, लेकिन मुझे बताओ तो सही तुमने करा क्या है। ये थोड़ी कि इन्होंने ये नहीं करा, अरे तुमने क्या करा है ये बताओ और मेरा भी वोट ले जाओ। तो महिलाएं, युवा ये चीज समझते हैं और वो जरूर वोट करेंगे बीजेपी के लिए, मेरा पक्का विश्वास है। जी। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना कि आज हमारे साथ नारी शक्ति सुगंधा सुधा जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी थी, जो लगातार गाँव के अंदर प्रचार प्रसार कर रही है, अपने ससुर जी को लेकर भी जो है एक आगे कदम बढ़ा रही है, वोट की अपील कर रही है। तो मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहूंगी कि 5 तारीख को आप सभी लोग अपना चुनाव सही तरीके से जरूर कीजिएगा, अपना अधिकार जरूर कीजिएगा। और तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। संवाददाता नीतू चौहान के साथ, कैमरामैन अंश हांडा के साथ।